दुष्यंत जी और अवधेश जी के पास जा रहे हैं। दुष्यंत जी एक बात बताइए, कांग्रेस में पंजाब में आपके सांसद हैं रवनीत बिट्टू, वो कहते हैं सबसे बड़ा ठग है केजरीवाल, और साथ ही जो सुखपाल खेरा है वो कह रहे हैं जो बोगे वही काटोगे। अब ये कांग्रेस के विधायक और सांसद के बयान है। पंजाब में आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया है क्योंकि वहां पर कांग्रेस के नेताओं को उठा उठाकर जेल में डाला है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। निश्चित रूप से आप सही, आप उन्हीं के समर्थन में। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, और कांग्रेस का पंजाब का जो यूनिट है उनके विचार वैसे ही हैं, लेकिन कई बार फैसले लेने पड़ते हैं राष्ट्र के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, संविधान के हित में। मुझे लगता है उन बड़े हितों को ध्यान में रख के ही श्री खरगे जी ने एवं जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने साथ में जाने का फैसला लिया है। यह फैसला देश के लिए है। तो रैली कल अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, जो रैली कल की है उसमें वो इंडिया अलायंस की रैली है, सभी लोग उसमें आ रहे हैं। फिर मैं कहूंगा वो रैली संविधान को बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए, आम आदमी के सशक्तिकरण के लिए, क्रॉनिक कैपिटलिज्म से देश को आजाद कराने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले के खुलासे के लिए, खुद को बचाने के लिए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन भी उसमें मुद्दा है। केजरीवाल जी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जिनकी गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो भी मुद्दा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने डिबेट के शुरू में कहा कि कल प्रधानमंत्री जी की रैली मेरठ के अंदर है और विपक्ष की इंडिया अलायंस की रैली दिल्ली में है, तो कल हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, मैं अवधेश जी इसी पर जा रही हूं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की कैमरा बता देगा, कल तस्वीर बता देगी दोनों की धर्मपत्नियां मिल रही हैं, बहुमत की सरकार बनने जा रही है। दुष्यंत जी रैली की प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि वो दोनों मिल रही हैं। मैं आपसे ये बहुत गंभीरता से पूछ रही हूं, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वो एक पड़ाव मिल हो सकती है विपक्ष के लिए जो अभी तक नहीं मिल पाया है, जो पूरी तरह से एकजुट कर दे, और इसीलिए वो रैली जो कल होगी उस पर सबकी नजर है? अवधेश जी, रामलीला मैदान की कितनी रैलियां हम लोगों ने देखी होगी, एक रैली और हो रही है और उसको हमारे मित्र दुष्यंत जी बता रहे हैं कि पूरा परिवर्तन लोकतंत्र का, तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का, माने संपूर्ण परिवर्तन उस रैली से हो जाएगा। सुचरिता, इस एक रैली की योजना बनी थी जबकि 5 राज्यों के चुनाव के घोषित होने के पहले कि हम लोग रैली करेंगे भोपाल में। होते होते तो जाके पहली रैली तो हो गई, अंत में जो है मुंबई में दूसरी रैली ये कर पा रहे हैं। तो उसके अगर उसके समानांतर देखो पहले समानांतर देखिए तो नरेंद्र मोदी की कितनी रैलियां हुई हैं। और जहां तक एनडीए का भी सवाल है तो आंध्र में रैली हुई जो पार्टी उसमें आ गई है, बिहार में रैली हुई जो पार्टी है उसकी आ गई है, तो उनके पास जो पार्टियां हैं वो सब उनके साथ आ रही है। तो रैली में भी आप इतने पीछे हैं और उससे व्यापक परिवर्तन कर लेंगे, तो ये तो आप ही कल्पना कर सकते हैं कि ये रैली कर सकते। दूसरी बात यह है कि इस समय अगर अरविंद केजरीवाल इनके एकत्रीकरण के कारण हो गए हुए हैं, जो अरविंद केजरीवाल 2017 में जब नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो रहा था तो लालू जी से हाथ मिल गया था, तो उन्होंने वहां से मिल बताया कि मुझे मालूम होता कि उस मंच पर लालू है तो मैं जाता ही नहीं। लालू जी ने उनके बारे में क्या वक्तव्य दिया था, और आज लालू जी अगर उस रैली में उसके साथ आ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि राजनीति कहां से कहां पहुंची है। क्या भारत के लोग इसीलिए सवाल है करेंगे? और हेमंत सोरेन क्या केजरीवाल जी ने झारखंड में, सुनिए, रांची में जाकर के सुनिए आईएनडीआईए की तरफ से है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा है मुझे मैं अगर बोल रहा हूं तथ्यों पर बात करिए कि मैं कोई बात बोल रहा हूं। केजरीवाल जी ने रांची में जाकर के सोरेन के परिवार को राजधर्म के पालन करने का ज्ञान क्यों देना और आज उसकी पत्नी को, अच्छा, इस तरह से बात नहीं समझ आती है। इस तरह से बात नहीं, भाजपा की सरकार थी, अटल जी ने राजधर्म का पालन करने क्यों बोला था, और वो आज दिख रहा है देश को, जनता को इसको बीच में आकर एक खबर आ रही है वो जरा ले लेती हूँ। खत्म हो जाएगा। देश की जनता देख रही है। संजय जी जरा ठीक है, देश की जनता बहुत कुछ देख रही है। ये जरा तस्वीर देख लीजिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच राघव चड्ढा पर सवाल, और किसने खड़ा किया है? इंडिया गठबंधन के नेता नहीं करा है। शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड का राघव चड्ढा से सवाल है। वो कह रहे हैं मुश्किल वक्त में कहाँ है राघव चड्ढा? जितेंद्र आवाड कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे वक्त में राघव को रहना चाहिए। नहीं, सुन लीजिए, पहले मैं पूरी खबर बता दूं ना, बीच में अभी आपसे रिएक्शन नहीं मांगा मैंने। ऐसे समय में राघव को अरविंद केजरीवाल के साथ रहना चाहिए था। ये जितेंद्र आवाड का बयान आ रहा है जो एनसीपी के नेता हैं। अब वो पूछ रहे हैं कहाँ है राघव, आप बताएंगे, जवाब देंगे? हाँ, ठीक है। 21 तारीख में केजरीवाल जी की अरेस्टिंग हुई है। 8 तारीख से वो बाहर हैं। ठीक है, इलाज के लिए गए हुए हैं।
मैं ये कहता हूं कि पूछना जायज है। पार्टी का कोई नेता जो साथ साथ रह रहा है, अग्रणी पंक्ति के नेता हमारे सांसद हैं, उनका होना जरूरी है। वो इलाज करा करके आएंगे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन सुचारिता जी, सबसे बड़ी बात कि हम विपक्ष पे सवाल उठाएंगे कि वो टूट जाएगा, इंडिया बंट जाएगा, इंडिया कैसे लड़ेगा, ये सवाल जरूरी है या जनता का सवाल 2024 में जरूरी है? महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर मोदी जी कब बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी या नहीं लेगी? गरीबों की बात होगी या नहीं होगी? जनता के हित की बात होगी या नहीं होगी? ये एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछा जाना कि नहीं जाना चाहिए? मैं एक बार शाजिया जी से पूछूं। मेरे एक एक सवालों का जवाब दे दे ये लोग कि मुद्दे पे बात क्यों नहीं? कई जगह ठीक है, शाजिया जी बोला जा रही है। एक मिनट। अरे संजय मिश्रा जी, मेरी आज सबसे रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे नहीं बात करती हूँ कि सब लोग एक दूसरे में बोलते रहे। आराम से भाषणबाजी नहीं करनी है, मुझे आपको कुछ खबर देनी है। बोलिए शाजिया जी, बहुत जरूरी बात मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। बोलिए। राघव चड्ढा जी 1 महीने से गए हैं और उनकी धर्मपत्नी वापस आ गई हैं परसों, और एक रेटिना की सर्जरी हो जो विरेक्टोमी सर्जरी होती है आई की, और दिल्ली के अस्पताल में और हजारों अस्पतालों में वो होती है। छोटी सी है वो सर्जरी है, 30,000 से 40,000 उसका खर्चा है, जो हो जाती है 1.5 दिन में। और उनका खुद का दिल्ली सरकार का चलाया हुआ गुरु नानक हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल सेंटर में उनका भरोसा नहीं था राघव जी को। यानी कि जो इतनी तारीफें करते हैं हमारी मेडिकल उसकी, तो अब जाना पड़ा, और वो भी 1 महीने के लिए, 2 दिन के इलाज के लिए, अपने ही व्यवस्था को जिसके कितने गुणगान गाते हैं, किसने ही इश्तिहार चला है। तो ये गलत है, मतलब सर्जरी के लिए नहीं गए। अच्छा, वो कह रहे सर्जरी का झूठ फैला रहे हैं आप शाजिया जी। वो कह रहे हैं वो तो किसी काम से गए हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ गए, सर्जरी के लिए नहीं गए, उन्होंने करवा लिया। शाजिया जी वो झूठ फैला रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। आप क्यों दिल्ली के लिए होती है, सोचिए आप। हाँ, वो कह रहे हैं झूठ फैला रहे हैं आप किसी काम से। एक मिनट। और ये है उनकी नई शादी हुई है, विरेक्टमी सर्जरी होती है रेटिना की, और जो इंडिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। तो ये तो पोल खुल जाती है, सारे के सारे जो व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जिसको लेकर करोड़ों रुपए सिर्फ इश्तिहार में खर्च किए हैं। ठीक है, एक और एक करारा तमाचा है दिल्ली के लोगों के। ठीक है, मैं एक बड़ी खबर और बता रही हूँ। मैं एक बड़ी खबर, तमाचा केजरीवाल पे तो पड़ा ही है। केजरीवाल को तो थप्पड़ मार ही रहे हैं वो घूम फिर कर, लेकिन दिल्ली के तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, उस पर जा रही हूँ जरा। तेजस्वी यादव ने कल की रैली से पहले कहा है कि 400 पार का सिर्फ नारा है, 150 सीटें भी मुश्किल से आएंगी। उन्होंने कहा है कि एक्शन से साबित हो गया है कि ये डरे हुए हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, ये तेजस्वी यादव का बयान आया। 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, इससे साफ नजर आ रहा है कि सरकार डरी हुई है और इसीलिए 150 भी मुश्किल से आएंगे, ये कह रहे हैं।